इसी 22 जुलाई को भारतीय म्यूचुअल फंड जगत के दिग्गज फंड मैनेजर प्रशांत जैन ने एचडीएफसी एएमसी के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर पद से इस्तीफा दे दिया। इसे एक बड़ी घटना माना गया। अब एचडीएफसी म्यूचुअल फंड को नए कप्तान चलाएंगे। फंड मैनेजर बदलने की घटना कुछ समय पहले एक्सिस म्यूचुअल फंड में हुई थी, हालांकि वजह अलग थी। फ्रंट रनिंग जैसे दाग की वजह से एक्सिस ने अपने 2 फंड मैनेजर्स को बाहर निकाला था। ऐसे में निवेशक काफी परेशान हो गए कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। आपके मन में भी ये सवाल होंगे कि कोई फंड मैनेजर बदल जाए तो क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले ये समझना होगा कि 2 तरह के मामले होते हैं। हो सकता है कि किसी फंड मैनेजर की तरक्की हो रही हो और वो किसी दूसरे फंड हाउस में अच्छी पोजीशन में जा रहा हो। दूसरा ये होता है कि खराब प्रदर्शन की वजह से किसी फंड मैनेजर को निकाला जाता है। निवेशक को ये बात ध्यान रखनी होगी कि किस तरह के बदलाव हो रहे हैं। अब मान लेते हैं कि कुछ बहुत बुरा होने की वजह से फंड मैनेजर ने पद छोड़ा है, तो ऐसे में निवेशक को क्या करना चाहिए? फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स का कहना है कि आपको तत्काल घबराहट या पैनिक नहीं होना चाहिए। जहाज को छोड़कर भागने यानी फंड से निकलने की जगह अगले 6 से 8 महीने तक फंड के प्रदर्शन पर गहरी नजर रखनी चाहिए। एसोसिएशन ऑफ रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स की बोर्ड मेंबर दिलशाद बिलीमोरिया कहती हैं कि बड़े फंड हाउस और एएमसी में एक प्रोसेस को अपनाया जाता है। फंड मैनेजमेंट की एक टीम होती है और ऐसे एनालिस्ट होते हैं जो थीम और ऑब्जेक्टिव के मुताबिक विभिन्न स्टॉक पर रिसर्च करते हैं। इसलिए निवेशकों को अगले 8 से 12 महीने के सभी तरह के बाजार चक्र में फंड मैनेजर्स के प्रदर्शन को देखने के लिए वेट और वॉच की रणनीति अपनानी चाहिए। एक निवेशक होने के नाते आपको इस पर भी गौर करना चाहिए कि अपनी कैटेगरी में स्कीम की रैंकिंग क्या फिसल गई है, और अगर फिसली है तो कितनी। इसकी तरह बेंचमार्क के मुताबिक उसकी रैंकिंग में कितना बदलाव आया है। अब बात करते हैं कि अगर किसी फंड का मैनेजर पद छोड़ता है तो किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। अगर किसी फंड के टर्नओवर रेशियो में आपको अचानक बढ़त दिखाई दे तो ये इस बात का संकेत होता है कि नया मैनेजर पोर्टफोलियो में काफी बदलाव कर रहा है। इससे स्कीम के रिटर्न या रिस्क प्रोफाइल में बदलाव हो सकते हैं। नया मैनेजर क्या बदलाव कर रहा है, इसे देखने का एक तरीका ये भी होता है कि आप स्कीम के मार्केट कैप संरचना को देखें। मिड या स्मॉल कैप शेयरों में ऊंचे वेटेज का मतलब है जोखिम और उतार चढ़ाव ज्यादा होगा। अगर लार्ज कैप से मिड या स्मॉल कैप की तरफ बदलाव होता है तो इससे यह संकेत मिलता है कि नया मैनेजर पुरानी रणनीति को लेकर सहज नहीं है। इप्सिलॉन मनी के को-फाउंडर और सीईओ अभिषेक देव कहते हैं कि फंड मैनेजर की किसी फंड के संचालन में अहम भूमिका होती है और वो उसके प्रदर्शन के लिए सीधे जिम्मेदार होता है, लेकिन ज्यादा जोर इस बात पर होना चाहिए कि फंड को मैनेज करने वाली टीम जो निवेश प्रक्रिया अपना रही है वो कितनी खरी है। आपको कोई भी निर्णय लेने से पहले निवेश की प्रक्रिया, फंड हाउस की प्रतिष्ठा, मैनेजर के बाहर निकलने पर फंड को संभालने की अतीत में दिखी क्षमता और निवेश टीम की ताकत पर गौर करना चाहिए। इन सभी पहलुओं पर गहराई से विचार कर ही किसी स्कीम से बाहर निकलने की सोचें। तो ये बात साफ है कि अगर आपने किसी बेहतरीन स्कीम में निवेश किया है और उसके फंड मैनेजर के बदलने के बाद प्रदर्शन में गिरावट आती है, निवेश रणनीति में बदलाव होता है, मार्केट कैप या स्टाइल बदलता है, तो ये बेहतर होगा कि आप उस स्कीम की यूनिट्स बेचकर कोई बेहतर विकल्प अपना लें।